हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ माय चैनल शेयर बाय योरसेल्फ। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में अपडेट कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि अब भी मार्केट 40,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर 800-900 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट देती है या फिर मार्केट फॉलो थ्रू में 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का मोमेंटम देती है तो वहाँ से 400-500 पॉइंट का करेक्शन आता है, तो हम लोग करेक्शन के लिए रेडी रहेंगे। अपसाइड से कभी भी किसी भी पॉइंट से नेगेटिव पैटर्न हमें मिलने के बाद करेक्शन आ सकती है। मार्केट में कोई बैड न्यूज़ था, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर लगभग 500-600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, एग्जैक्टली उसी प्लेस पर जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया था 40,300-200, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया था। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर ओपन हुआ, यहाँ पर 400-500 पॉइंट का करेक्शन हुआ, फिर मार्केट उसी ट्रेंड में अप ट्रेंड में यहाँ पर मूव कर गया। लगभग यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम कर चुका है। तो 500 पॉइंट करेक्शन के बाद एक बड़ा मूव दिया। कल हम लोगों ने इस पॉइंट पर क्लियर डिस्कशन किया था। जितने लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें ये डेफिनेटली याद होगा। हमने यहाँ पर बोला था कि मार्केट यहाँ पर 400-500 पॉइंट करेक्शन देने के बाद एक बड़ा अपसाइड मूव कर सकता है, बट ये मोमेंटम आज ही होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज मार्केट में सरप्राइज मूव रहा, इतनी एक्सपेक्टेशन मूव आएगी इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं था। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर मोमेंटम आज मार्केट दिया है। हम लोग देखते हैं 15 मिनट कैंडल में कल किस तरह से ट्रेड ऑफ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट कैंडल में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक 15 मिनट के कैंडल में ही बड़ा रिकवरी आई है। मार्केट यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से लगभग 300-350 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहा कि मार्केट जब यहाँ पर हाई को ब्रेक कर रहा था 40,900 के लेवल को जब ब्रेक कर रहा था तो मार्केट यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद ब्रेकआउट किया। अगर मार्केट यहाँ पर फॉलो थ्रू में ब्रेक करते जाता तो मैं यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। इंटरेस्टिंग यह होगा कि मार्केट यहाँ पर 1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद 40,900 के लेवल को ब्रेक किया। यहाँ से मार्केट लगभग 600-700 पॉइंट फॉलो थ्रू में यहाँ पर मूव कर गया। अब भी मार्केट एग्जैक्टली राउंड लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 41,600 का हाई लगाया, 41,500 हमारा राउंड लेवल है, तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है। मार्केट 41,000 लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे एक बड़ा मूव हुआ है, रिटेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ से एक बड़ा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ से मार्केट एक बड़ा मूव दे सकती है। कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग इस स्विंग को ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। 41,300 के नीचे हम सेल कर सकते हैं या 41,290 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। हमारा जो टारगेट होना चाहिए 41,000 का टारगेट होना चाहिए अगर डाउन साइड आती है तो। अगर इससे भी 41,000 या 40,900 ये हमारे टारगेट पॉइंट होने चाहिए। थोड़ा बहुत डाउन साइड मूव करेगा फिर मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल आ जाएगा। इतना बड़ा मूव के बाद मार्केट लगता है इस तरह से फॉल नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया हो सकती है 41,000 40,900 मार्केट के लिए यहाँ पर सपोर्ट जोन हो सकती है। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा 41,300 का लेवल या 41,290 का लेवल मार्केट ब्रेकडाउन देती है, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। बट इम्पोर्टेंट फ्लैट ओपनिंग है, अगर फ्लैट ओपन होती तो ही हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। अगर मार्केट इधर कहीं पे ओपन हो जाती है तो हम लोग फिर इस स्विंग को हाई को ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। 41,620 630 को क्रॉस करते ही हम लोग बाइंग करेंगे। अगर अप साइड में ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो टारगेट इमीडिएटली होना चाहिए वो 42,000 का टारगेट होना चाहिए। मार्केट इसको रिकवर कर सकती है, 42,000 का हाई यहाँ पर टच करने जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर डेली कैंडल में देखें तो प्रीवियस जो इसका लास्ट जो स्विंग बना हुआ था लगभग 41,700 या 800 का, इसी तरह का यहाँ पर जो स्विंग लाइफ टाइम हाई जो बनाया था मार्केट 41,800 या 900 इस तरह का हाई बनाया हुआ है। तो कल मार्केट 41,800-900 का हाई टच करता है तो फिर वहाँ से एक हमें देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने लगभग 42,000 के आसपास तक हाई बनाया हुआ है। प्रीवियस स्विंग का हाई है जो, तो 41,900 के आसपास अगर मार्केट टच करती है तो वहाँ से भी एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। 400-500 पॉइंट यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ के पर कि मार्केट किस तरह ब्रेक करती है। अगर यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करेगा हम लोग सेल करेंगे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड कन्वर्ट हो सकती है। कल वीकली एक्सपायरी है तो अगर 300-400 पॉइंट फॉलो थ्रू में मूव करती है तो कल ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस स्विंग को ब्रेक करेगा यहाँ पर पी बाई कर सकते हैं। अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करती है हम लोग कॉल बाइंग कर सकते हैं। सी 42,000 तक हमारा टारगेट
होना चाहिए 41,900, 42,000, ये हमारे टारगेट पॉइंट होने चाहिए। फिर यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन दे सकती है। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए 41,700, 41,800 या 900, ये सारे लेवल में मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, 300-400 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर यहाँ से हम लोग फर्स्ट निगेटिव कैंडल मिलती है। अगर फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल रेड कैंडल बनाती है, हैमर टाइप या डोजी टाइप कैंडल बनाने के बाद इसके लो को ब्रेक करती है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, इस तरह से हैमर टाइप का कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो फिर इसके ऊपर भी मार्केट ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि मार्केट में भी फास्ट मूव हो रही है। तो मार्केट अगर यहाँ पर पॉजिटिव टाइप का कैंडल ग्रीन कैंडल बनाती है, यहाँ पर लगभग 100 से 150 पॉइंट के रेंज में फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल बनाती है, तो यहाँ से अपसाइड मूव कर जाएगा। आज का मोमेंटम यहाँ पर देखेंगे, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा कैंडल था, फिर मार्केट इसके बाद लगातार पॉज कैंडल बनाते गए, 1.5 घंटा मार्केट इसी रेंज में ट्रेड किया, फिर इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव मिला। अगर ये लगातार ही निकलते जाता, बड़ी कैंडल को ब्रेक किया, बड़ा कैंडल लगातार यहाँ पर बनाते जाता, तो इस केस में मैं एंट्री करना इंटरेस्टेड नहीं रहती, यहाँ पर मैं एंट्री नहीं करती। मार्केट में जब तक हमें स्टॉप लॉस का कोई स्पेस नहीं मिलेगा, प्रॉपर पार्टिकुलर स्पेस हमें नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट में हमें एंट्री नहीं करने। स्टॉप लॉस हमें 100 से 150 पॉइंट की रेंज में मिलती है, तो देने के लिए हमें स्पेस मिलती है, तो ही हम लोग यहाँ पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर 41,000 हो गया या 40,900 इस सारे लेवल में ओपन होती है, तो फिर यहाँ पर मार्केट कन्फ्यूज होगा, क्योंकि मार्केट या तो अप जाना चाहेगा या डाउन साइड जाना चाहेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन साइड जाएगा? तो हमें इस लेवल पर थोड़ा सा मार्केट के प्राइस सेक्शन को लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को कैच आउट करना पड़ेगा, किस तरह से ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट पहले सपोर्ट हिट करने गया तो इधर कहीं से डब्लू पैटर्न बनाती है, तो फिर मार्केट अपसाइड में जा सकता है, तो इधर कहीं से हमें डब्लू पैटर्न मिलनी चाहिए, तो हम लोग बाइंग करेंगे। या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद इधर कहीं से एम पैटर्न बनाती है, तो सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मार्केट में ओवरनाइट सेलिंग आई है, यहाँ पर हमें कोई पैटर्न मिला नहीं, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया और फिर मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड मिल गया। इस तरह के मोमेंटम अगर यहाँ पर जितने लोगों ने इंटर नहीं किया होगा, तो आज का ये जो मूव था, ये मूव कैच आउट नहीं कर पाएंगे। तो सारे लेवल हमें, ये सारे मोमेंटम हमें कैच आउट करने पड़ते हैं। लाइव मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज होते रहता है, तो हमें लाइव मार्केट का सेंटिमेंट कैच आउट करने होते हैं, किस तरह से यहाँ पर प्राइस सेक्शन बना रही है, किस तरह से मार्केट का बिहेवियर है, किस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो सकती है। एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि स्टॉप लॉस मार्केट के लिए जो पार्टिकुलर स्पेस है, वहाँ पर हमें 100 से 150 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस देना है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में बहुत बड़ा एसएल नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट। अगर इस कैंडल पर हम लोग यहाँ पर इंटर करते, इतना बड़ा एसएल देना मार्केट के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्की था, तो इतना बड़ा हम लोग ट्रेड यहाँ पर एसएल नहीं दे सकते। इसलिए हमें जब भी बड़ा कैंडल बनती है, हमें पॉज कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। पॉज कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देती है, तो ये हमें ट्रेड में इंटर करना चाहिए। तभी देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर अगर इस रेंज में ओपन हो जाती है, 41,000 से लेकर के अगर 41,200, 41,300 के रेंज में, इस रेंज में मार्केट ओपन होती है, तो फिर मार्केट कंफ्यूज होने वाला है। या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो, तो एक हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा 41,600 के लेवल, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, एंड डेली एनालिसिस और लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। सेम बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हुआ। हमारा जो सेलिंग एरिया था, हमारा जो टारगेट बुकिंग एरिया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी प्लेस पर ओपन हुआ, सेम बैंक निफ्टी के जैसा। हमने यहाँ पर प्लान किया था कि मार्केट अगर 17,920, 925 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे 17,800, 17,850, ये सारे एरिया हमारे लिए टारगेट बुकिंग होने चाहिए। मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट ओपन एग्जैक्टली उसी लेवल पर हुआ जहाँ से हमारा टारगेट बुकिंग था। मार्केट यहाँ पर अप साइड मूव कर गया, जहाँ हमारा सेलिंग पॉइंट था उसके पास में यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड किया, फिर इसके बाद अप साइड में मूव कर गया, मार्केट का जो हाई था उसके एरिया तक गया, एक अच्छा रिकवरी आई। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस हाई
हाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, बट निफ्टी अभी भी वेट कर रही है। यहाँ पर 18,000 लेवल को अभी भी सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है और इस स्विंग को ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के बाद या फिर ये स्विंग हाई को ब्रेक करती तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। 18,100 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, और 17,990 या 980 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर डाउन साइड में एक अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा। ये सारे लेवल मार्केट रिटेस्ट करने आ सकते हैं, तो डाउन साइड में एक अच्छा स्पेस है। मार्केट अगर 18,100 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग अपसाइड में बाइंग के लिए यहाँ पर हम लोग बायर्स बन जाएंगे। 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड में हमें टारगेट देखने को मिल सकती है। कल वीकली एक्सपायरी है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकती है। आज वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले ही मार्केट में अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम मिल चुका है। अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है तो फिर निफ्टी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में चला जाएगा। अगर मार्केट 100 से 150 पॉइंट इधर कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है तो फिर मार्केट कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट होगा, ये सारे लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो फिर मार्केट यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा, यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्लियर प्राइस सेक्शन देखेंगे, इसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए अभी हम लोग कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। आज का स्टॉक मोमेंटम देखते हैं किस तरह से मूव किया है। सेम बैंक निफ्टी के जैसा HDFC बैंक भी गैप डाउन ओपन हो गया और जब हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक अच्छा मूव दिया। इसके ऊपर लगभग 1:3 का टारगेट दे चुका है बैंक निफ्टी। आज सारे स्टॉक भी और जो HDFC जो बैंकिंग और स्टॉक थे वो भी, और निफ्टी 50 के स्टॉक थे वो भी सारे लगभग 1 से 1.5% 2% गैप डाउन ओपन हुए। इसके बाद सारे रिकवर कर गए और अपसाइड में 2-3% का भी मूव दे चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉक था अदानी पोर्ट्स, ये भी गैप डाउन ओपन हो गया और हमारे लेवल को ब्रेक किया, बट इसके ऊपर बहुत बड़ा मूव नहीं मिला। 1:1 का टारगेट दिया है। नेक्स्ट स्टॉक था टाटा कंज्यूमर, ये भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, बट जब हमारे लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ से 1:2 का टारगेट दिया। इसके बाद डाउन साइड में मूव कर गया। नेक्स्ट स्टॉक था अंबुजा सीमेंट, इसमें एक बड़ा मोमेंटम मिला है। इस तरह के मोमेंटम बहुत कम ही कैच आउट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, बट हमारे रेंज में था। 1% से भी कम गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ से लगभग मार्केट 7% 8% मूव किया है। लगभग 1:10 से भी ज़्यादा टारगेट आज अंबुजा सीमेंट ने दिया है। तो इस तरह के स्टॉक बहुत ही कम मिलते हैं, फाइंड आउट करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के बाद ही इस तरह के स्टॉक हमें मिलते हैं। लगातार हमारे स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। 1-2 स्टॉक में हमारे एसएल हिट होते हैं, बट उसके अगेंस्ट में मार्केट हमें 1:10 1:4 1:5 इस तरह से टारगेट देता है। चलिए कल के लिए स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हो सकती है। मार्केट यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होती है और 233 को ब्रेक करती है तो हम लोग बाइंग करेंगे। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पिरामिल इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग तो हुई इसके ब्रेकआउट के बाद, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना चुका है। कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग 988 के नीचे सेल करेंगे। 988-87 के नीचे सेल करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर यहाँ पर भी सेल साइड में जा सकती है। मार्केट यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेलुअर हुआ और मार्केट यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना चुकी है। कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग 565 के नीचे सेल करेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है RBL बैंक। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हो सकती है। आज सारे बैंकिंग स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी 1 से 2% अपसाइड में मूव कर चुके हैं, चाहे HDFC बैंक हो या इंडसइंड बैंक हो। इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा आज फास्ट मोमेंटम दिया है। तो ये सारे यहाँ पर एक स्टॉक है RBL बैंक, ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। कल अगर ये फ्लैट ओपन हो तो हम लोग 133.50 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹1 का रहेगा। टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। 140 तक ये जाने का यहाँ पर चांस है। 1:2 भी मिल जाती है तो बहुत अच्छा। अगर 140 तक जाती है तो यहाँ पर एक अच्छा हमें टारगेट मिल सकती है। 1:3 भी हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। सो हिट द लाइक बटन एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।